घर से लेकर खेतों तक और खेतों से लेकर फैक्ट्रियों तक हर जगह पानी पहुंचाने का काम करने वाली कंपनी ओसवाल पंप्स अपना आईपीओ लेकर इंडियन स्टॉक मार्केट में आ रही है। जानेंगे कंपनी के फाइनेंशियल्स, कंपनी काम क्या करती है, कौन कौन से पंप्स बनाने का काम करती है, फिर जानेंगे कंपनी की वैल्यूएशंस क्या है, फिर जानेंगे कि क्या ग्रे मार्केट में इस कंपनी की कोई प्रीमियम है, और जानेंगे आईपीओ में जो आने वाला पैसा है उसका उपयोग की कंपनी कहाँ करने वाली है, और अंत में जानेंगे कि इस आईपीओ में हमें निवेश करना चाहिए या नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेंद्र सिंह गौड़ है और आपने देखना शुरू कर दिया एसएमबीआई फाइनेंशियल का यूट्यूब चैनल, जहां हम हमेशा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड खबरों पर बात करते हैं और साथ ही साथ आईपीओ का पूरा विश्लेषण करते हैं। इसी कड़ी में आज हम लेकर आए हैं 2003 में एस्टेब्लिश हुई कंपनी ओसवाल पंप्स लिमिटेड, जो कि मैन्युफैक्चरिंग और साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है पंप्स के लिए। इसके अगर हम प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो सोलर पंप्स, सबमर्सिबल पंप्स, मोनोब्लॉक एंड प्रेशर पंप, साथ ही साथ सेवा पंप, इलेक्ट्रिक मोटर्स, सबमर्सिबल वाइंडिंग वायर और केबल्स, और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक पैनल बनाने का और डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है ये कंपनी। ओसवाल पंप्स ने एक बड़ा रोल प्ले किया है भारत के पीएम कुसुम स्कीम के अंतर्गत। इस कंपनी ने 31 अगस्त 2024 तक 26,270 से ज्यादा सोलर पंपिंग सिस्टम इंस्टॉल किए हैं, वो भी हरियाणा, राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों में। कंपनी की मेन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है हरियाणा के करनाल में स्थित है। इस कंपनी की जो यूनिट है वो 41,076 वर्ग मीटर में फैली हुई यूनिट है। कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तेजी से बढ़ रहा है। मार्च 2022 में जहां कंपनी के पास 473 डिस्ट्रीब्यूटर थे, वही कंपनी ने मार्च 2024 तक 636 डिस्ट्रीब्यूटर बढ़ा के अपने नेटवर्क का एक्सपेंशन किया है। साथ ही साथ कंपनी अपने प्रोडक्ट को इंडिया के अलावा इंटरनेशनल मार्केट में भी एक्सपोर्ट करती है, जहां कंपनी एशिया पैसिफिक, मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका जैसे इंटरनेशनल मार्केट में अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती है। मार्च 2024 तक कंपनी के पास कुल 164 एम्प्लॉयज की स्ट्रेंथ है, जो इसके ऑपरेशन को स्मूथनेस के साथ रन करने का काम करते हैं। अब एक बार हम इस कंपनी के आईपीओ डिटेल्स की बात कर लेते हैं। तो 13 जून के दिन आईपीओ ओपन होने वाला है, 17 जून तक खुला रहेगा, 20 जून के दिन आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है। ₹1 फेस वैल्यू वाला शेयर है। 584 रुपए से 614 रुपए का प्राइस बैंड है। 24 शेयर का लॉट होगा। 1387.34 करोड़ का आईपीओ साइज है, जिसमें से 890 करोड़ का आईपीओ साइज फ्रेश इशू है और 497.34 करोड़ का ऑफर पर सेल आने वाला है। बीएससी एनएससी दोनों पर लिस्ट होगा ये आईपीओ। अब एक लॉट में मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो 24 शेयर के लिए अप्लाई करना होगा 14,736 रुपए के लिए, जहां रिटेल का मैक्सिमम 13 लॉट में अप्लाई कर सकते हैं। 312 शेयर के लिए 1,91,568 रुपए के लिए। स्मॉल एचएनआई में आप 14 लॉट में अप्लाई कर सकते हैं। 336 शेयर के लिए 2,06,304 रुपए के लिए। वहीं अगर स्मॉल एचएनआई का मैक्सिमम देखेंगे तो 67 लॉट में अप्लाई किया जा सकता है। 16 शेयर के लिए 9,87,312 रुपए के लिए। बिग एचएनआई का मिनिमम इन्वेस्टमेंट 68 लॉट में अप्लाई कर सकते हैं 1632 शेयर के लिए 10,02,048 रुपए के लिए। अब एक बार हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स भी देख लेते हैं कि ये इतना बड़ा नेटवर्क होने के साथ साथ क्या फाइनेंशियल्स कंपनी के अच्छे हैं या नहीं, वो भी एक बार हम समझ लेते हैं। 31 मार्च 2022 से लेकर दिसंबर 2024 तक के कंपनी ने अपने फाइनेंशियल शो 221.84 करोड़ का असेट्स मार्च 22 की, 252.30 करोड़ की 23 की, 511.28 करोड़ की 24 की है और दिसंबर 24 की 1096.01 करोड़ की असेट्स कंपनी की ऑलरेडी है। रेवेन्यूज की बात किया है 361.11 करोड़ का मार्च 22 का, 387.47 करोड़ का मार्च 23 का, 761.23 करोड़ का मार्च 24 का और 1067.34 करोड़ का दिसंबर 24 तक का कंपनी का रेवेन्यू है। प्रॉफिट की बात की जाए तो 16.93 करोड़ का प्रॉफिट मार्च 22 का, 34.20 करोड़ का मार्च 23 का, 97.67 करोड़ का मार्च 24 का और 216.71 करोड़ का दिसंबर 24 तक का कंपनी का प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट की बात की जाए, रेवेन्यू की बात की जाए, असेट्स की बात की जाए, एक शानदार सी ग्रोथ देखने को मिली है। नेटवर्थ की बात करें तो 24.57 करोड़ की मार्च 22 की, 59.97 करोड़ की मार्च 23 की, 160.17 करोड़ की मार्च 24 की और दिसंबर 24 की 378.80 करोड़ की नेटवर्थ है। वहीं रिजर्व सरप्लस की बात किया 37.82 करोड़ का मार्च 22 का, 73.22 करोड़ का मार्च 23 का, 173.42 करोड़ का मार्च 24 का, 387.96 करोड़ का रिजर्व जो है वो दिसंबर 24 तक कंपनी
के पास ऑलरेडी है। बोरोविंग की बात किया है तो 87.54 करोड़ की मार्च 22 की, 59.28 करोड़ की मार्च 23 की, 75.42 करोड़ की मार्च 24 की, और दिसंबर 24 की अगर हम बोरोविंग की बात करें तो 346.30 करोड़ की। अब एक बार हम इस कंपनी की वैल्यूएशंस भी देख लेते हैं। तो वैल्यूएशंस की बात की जाए तो आरओसीई 81.85 का है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.42 का है, रिटर्न ऑन नेटवर्क 88.73 का है, पेट मार्जिन 12.83 का है, प्राइस टू बुक वैल्यू 38.14 का है, ईपीएस प्री आईपीओ जो है 9.82 का, पोस्ट आईपीओ 25.35 का हो जाएगा, पी रेशियो जो है प्री आईपीओ वो 62.54 का है, जो पोस्ट आईपीओ 24.22 का हो जाएगा। तो अब हमने यहाँ पर इस कंपनी के काम क्या करती है वो देखा, फाइनेंशियल्स देखे, आईपीओ डिटेल्स देखी, वैल्यूएशंस देखी। अब आईपीओ से आने वाला जो पैसा है उसका उपयोग कंपनी जो है फंडिंग सेटल कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी, जिसमें ये 89.86 करोड़ का उपयोग करने वाले हैं। इनकी सब्सिडरी जो है ओसवाल सोलर, उसमें ये डेब्ट क्लियर करने के लिए और कुछ न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करना है इनको, उसके लिए 272.76 करोड़ का उपयोग करने वाले हैं। रीपेमेंट करने के लिए 280 करोड़ का उपयोग करने वाले हैं, और इनकी जो सब्सिडरीज है उसमें कुछ 31 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट करेंगे, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए कुछ फंड्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, वो इस आईपीओ से आने वाले पैसे में का उपयोग करके करने वाले। अब बात आती है इस आईपीओ में निवेश करना है नहीं करना। उससे पहले अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और ताकि इससे हमें ये पता चले कि हम जो मेहनत कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन में जा रही है। और अगर कोई आपका सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट में सजेशन जरूर दीजिएगा कि हमें ये करना चाहिए, जिससे और बेहतर वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर सके। दोस्तों अब बात आती है कि ग्रे मार्केट की प्रीमियम क्या है, तो 8% के आसपास की इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम है, जो अभी आईपीओ आने से पहले ठीक ठाक दिखती है। बट मैं इस आईपीओ को फिलहाल अभी अवॉइड करने जाऊंगा जब तक कि फर्स्ट डे का इसका सब्सक्रिप्शन नहीं आ जाता, क्योंकि अगर ये 2 रुपए या 5 रुपए की फेस वैल्यू पे होता तो ये शेयर मुझे सस्ता लगता, पर ये 1 रुपए की फेस वैल्यू पे है तो मुझे ये शेयर थोड़ा महंगा लग रहा है। आपको क्या करना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना है, अपनी खुद की रिसर्च करना है, फिर अपनी जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसको देखने के बाद फिर डिसाइड करना है कि आप इस आईपीओ में रिस्क लेने के लिए तैयार हैं या नहीं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका क्या प्लान है, और ऐसे ही तमाम सारे लेटेस्ट और फाइनेंशियल अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।